हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में राइट टू बी फॉरगॉटन। एक ये नया राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के आर्टिकल 21 में मिल रहा है। अब इस राइट के बारे में कई हाई कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशन आ चुकी है। तो अभी रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट में भी एक केस गया जहां पर कोर्ट ने बोला कि जो एक्यूज्ड है, अगर उसका किसी केस में नाम इन्वॉल्व था, अगर वो वहां से बरी हो गया है, उसका एक्विटल हो गया है, तो उसका राइट है कि वो अपनी उस जजमेंट में से अपना नाम हटवा सकता है। क्योंकि आजकल जो है इंटरनेट का ज़माना है, अगर कोई भी पर्सन कोई नाम टाइप करे गूगल पर तो हो सकता है वो जजमेंट ओपन हो जाए। जजमेंट ओपन हो जाए तो साथ ही साथ वो सब चीज़ें जो है उसके बारे में जो भी उसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगे थे तो डेफिनेटली उस जजमेंट में लिखा होगा, उसकी आइडेंटिटी भी मेंशन होगी। तो उसको जो है एक्विटल के बाद भी उसका जो वो स्टिग्मा था, जो उस एलिगेशंस का स्टिग्मा था, जो ट्रायल का स्टिग्मा था, वो फेस करना पड़ेगा अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि अब एक्यूज्ड के पास एक राइट है कि वो एक्विटल के बाद अपना नाम जो है कोर्ट ऑर्डर से, कोर्ट जजमेंट से अपना नाम एडिट करवा सकता है। और इसको बोला गया राइट टू बी फॉरगॉटन, कि केस खत्म तो उसको भी भूल जाना चाहिए। यहां पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले। स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के जो कोर्सेज हैं ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो चुके हैं। जो आपके सामने स्टेट्स हैं इनके कोर्सेज अपलोड हो गए हैं। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्टेज के लिए जितनी भी जो भी आपकी स्टेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एटसेट्रा, वो अपलोड हो चुकी है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जा सकते हैं। वहां पर आप जो भी स्टेट में इंटरेस्टेड हैं क्लिक कीजिए, देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे हमारा कोर्स एनरोल कर सकते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला? An accused person who is eventually acquitted of all charges would be entitled to have his name redacted from the court orders pertaining to the crime he was earlier accused of in order to protect his right to privacy। तो राइट टू प्राइवेसी जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि फंडामेंटल राइट है। तो उसी राइट टू प्राइवेसी के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि अगर एक्विटल हो गया है तो उसके पास राइट है अपने नाम जो है वहां से वो एडिट करवा सकता है, जो भी कोर्ट ऑर्डर रहे हैं। तो जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने ऑब्जर्व किया, एक केस था जहां पर वो जो पर्सन था, एक्यूज था, वो उसके ऊपर सेक्शन 417 चीटिंग और 376 रेप आईपीसी में चार्जेस लगे हुए थे। बट सब्सिक्वेंटली जो था वो एक्विटल उसको मिल गया। ठीक है, तो उसके बाद उसने हाई कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन मूव की कि मेरा नाम जो है कोर्ट की जजमेंट से हटाया जाए। तो ये भी बोला गया कि आफ्टर द एक्विटल इट वाज आर्ग्यूड दैट पिटिशनर कैन नो लॉन्गर बी आइडेंटिफाइड एज एन एक्यूज इन द आईज ऑफ लॉ। तो डेफिनेटली अब जजमेंट आई है तो जजमेंट में तो ऐसा ही बोला जाएगा कि एक्यूज्ड है, बट वो तो एक्विटल हो चुका है, तो अब उसका जो नाम है एज एन एक्यूज्ड नहीं हो सकता। द कोर्ट प्राइमा फेसाई observed merit in the petitioner's case and that he is entitled to get his name redacted from the high court's judgment। रिलायंस जो था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो थी पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको बहुत ध्यान से आपने याद रखना है। बहुत बार आपको पूछा जाएगा प्रीलिम्स, मेंस, इवन एसेस में। तो राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू प्राइवेसी, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आपको ध्यान रखना है। वेयर बाय द राइट टू प्राइवेसी इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट, an acquitted person would be entitled to have his name redacted from the judgments referring to him as an accused। तो इसके बारे में आपको बहुत ध्यान से चीजें समझनी है और अपने नोट्स जो है बनाते रहना है। अब कोर्ट ने साथ ही साथ क्या ऑब्जर्व किया कि आज जो है गूगल का टाइम है, सर्चेज जो होती है गूगल के थ्रू होती है आज के वक्त में। तो जस्टिस वेंकटेश ने बोला कि आज देखें, अगर फर्स्ट इंप्रेशंस आर ऑफन क्रिएटेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू क्विक गूगल सर्चेस इवन इफ सच इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑथेंटिक। ऑथेंटिक है या नहीं वो तो बाद में देखेंगे, बट सर्चेस जो है सारी गूगल के थ्रू हो रही है, इंफॉर्मेशन सारी गूगल के थ्रू ही आजकल मिल रही है। तो जो भी उस पिटिशनर का, उसने पिटिशनर ने बोला होगा पिटिशन में कि मेरा नाम अगर गूगल पे डालें तो सबसे पहले जजमेंट खुलती है, जजमेंट में मेरे अगेंस्ट इस तरह के एलिगेशंस लगे हुए हैं जो मुझे एक्यूज्ड बनाते हैं। आज भी मेरी जो है डेफेमेशन होता है सोसाइटी में, जो कि ये गलत है, मेरे राइट्स का एक वॉयलेशन है। तो इसी बेस पे ये प्ली फाइल की गई होगी और ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहा है। साथ ही साथ कोर्ट ने थोड़ा सा और फर्दर गए, डाटा प्रोटेक्शन बिल की बात की 2019 के। वो बोला कि हाँ, ये बीइंग अभी फाइनलाइज होने वाला ही है, बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है। तो यहाँ पर जो डाटा है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, प्राइवेसी जो है प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। जो हमारे प्रिवेलिंग लॉज हैं, अब आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कौन सा लॉ है जहाँ पर जो आइडेंटिटीज हैं विक्टिम्स की, जो कि वुमेन है, चिल्ड्रन है, उनकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। कोर्ट की जजमेंट में उनके नाम या उनकी आइडेंटिटी जो है रिफ्लेक्ट नहीं होती, बट प्रिवेलिंग लॉज में सिर्फ वुमेन और चिल्ड्रन के लिए ही ऐसा प्रोविजन है।
आगे जाके ये भी प्रोविजन बनाना चाहिए कि हाँ जो भी एक्विटल हुआ है उसका नाम हटा दिया जाए। तो लॉज में ही अगर वो लॉ में आ जाएगा तो और बेटर इंप्लीमेंट हो सकता है। अब ये तो हुई मद्रास हाई कोर्ट की। अगर डिफरेंट हाई कोर्ट्स की बात करें, ये भी आप अपने आंसर में कहीं मेंशन कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी लास्ट ईयर राइट टू बी फॉरगॉटन की बात की गई थी और वहाँ पर एक अमेरिकन सिटीजन थे, एक उसने कोई केस फाइल किया था, तो ये बोला कि हाँ राइट टू बी फॉरगॉटन जो है और उस वहाँ पर गूगल को डायरेक्ट किया गया, इंडियन कानून जो वेबसाइट है उसको डायरेक्ट किया गया कि एक्विटल के बाद जो भी उसकी जजमेंट आई होगी उसको ब्लॉक करे, सो दैट उस अमेरिकन सिटीजन की जो आइडेंटिटी है या फिर जो भी है उसकी वो रिवील ना हो सके। साथ ही साथ केरला हाई कोर्ट ने भी लास्ट ईयर एक प्ली को एडमिट किया था जहां पर बात की गई थी कि पिटिशनर की पर्सनल डिटेल जो हैं वो गूगल सर्च रिजल्ट से इरेज की जाएं। तो ये केरला हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन था। उड़ीसा हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन रहा जहां पर यह बोला गया कि जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन में वो एक टूथपेस्ट की तरह है, अगर वो बाहर आ गया टूथपेस्ट तो उसको दोबारा ट्यूब में नहीं डाला जा सकता। तो वहां पर राइट टू बी फॉरगॉटन की बात की गई कि इंटरनेट पे अगर कोई चीज़ आ जाती है तो फिर वो दोबारा वापस नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो बेटर है पहले ही आप वो जो नाम है वहां से डिलीट कर दो। ठीक है, तो इस तरह की आप जो कोटेशंस हैं या फिर ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की या डिसीजंस हैं ये अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो, एसेज में मेंशन कर सकते हो। आपको डेफिनेटली बाकियों के आंसर से एक एज मिलेगी, एक बेटर आपका पेडेस्टल दिखेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे और चांसेस जो हैं आपके सिलेक्शन के वो बढ़ जाएंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच।